चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज एक चैप्टर शुरू करते हैं हम, नया वाला चैप्टर नहीं, टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक नया टॉपिक शुरू करना है हमें आज। और नाम है क्या इसका, एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ही टॉपिक है। वैसे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत सारी बातें आप एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हो, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, वो इस नोट्स में नहीं है, वो अलग से क्वेश्चन में दे रखे हैं मैंने। वो क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगा अगले पार्ट में। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, आपको यहां पे सबसे पहले समझना है ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये टॉपिक है हमारा कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे में क्या ग्रोथ किया है। किस पे खर्चा? एजुकेशन पे। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि गवर्नमेंट भी खर्च करती है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो हेल्थ पे हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन पे हो, बहुत कुछ खर्च करती है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे जो खर्च किया है उस वो पहले से क्या परसेंटेज बढ़ा है या खर्चा बढ़ा है, उस पर ग्रोथ हुई है। तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब मान लो आप लोग 100 रुपये खर्च करते हो और 100 में से 10 रुपये आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, तो ऐसी गवर्नमेंट का दे रखा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जितना टोटल खर्च करती है सबके सब पे, उसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रही है किस पे, एजुकेशन पे, तो उसका परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ना डाटा दे रखा है 1952 का, आप देख पा रहे होंगे, शुरू से पढ़ो। इट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंक बिफोर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1952 और 2014। 1952 से लेकर 2014 में कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है अपना, तो इंक्रीज फ्रॉम 7.92% टू 15.7। मतलब 1952 में जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चों में से, मान लो वो 100% खर्च कर रही सब पर, उस 100% में से 7.92 मतलब ऑलमोस्ट 8% गवर्नमेंट किस पे खर्च कर रही थी उस टाइम पे, एजुकेशन के ऊपर। और आज वो 2014 में कितना हो गया है, 15%। और बच्चों कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा होगा कुछ ज्यादा खास नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे गवर्नमेंट खर्चे ही बहुत कम होते थे पूरे देश में, गवर्नमेंट का पैसा ही पैसा नहीं था उस टाइम पे। अब इतने कम पैसों में भी अगर वो 8% खर्च कर रही है 7.92, तो ये भी काफी बड़ी बात है। और आज क्या उतने रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट? नहीं ना, आज करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं पूरे देश में हमारे। और उसका 15% इसके 8% के आगे कई ज्यादा गुना होगा, कई ज्यादा गुना। आप एक बार सर्च कर सकते हो कि आज गवर्नमेंट, जैसे मैं अगर हैंड टू हैंड अभी सर्च करूं कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है प्रीवियस ईयर, तो ये पता चल जाओ प्रीवियस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर। ऑन एजुकेशन बच्चों अमाउंट है 7,57,000 करोड़, नॉट 7,50,000, 7,57,000 नहीं, 7,57,000 करोड़। उसके आगे करोड़ की जितने भी जीरो होते हैं वो लगाना है। तो इतनी अमाउंट है जो कि हमारे देश में आज के टाइम पे खर्च हो रहा है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? अगर मैं इसका परसेंटेज निकालू टोटल एक्सपेंडिचर का, तो आप मैं बताऊंगा बाद में इसको, लेकिन हैंड टू बता दूं, हैंड टू हैंड परसेंटेज आउट ऑफ 14.16% चल रहा है अभी चल रहा है कितना, 14.16% टोटल एक्सपेंडिचर्स का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, यहां पे हम कंपेयर करेंगे किससे, जीडीपी से, कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है और उस जीडीपी के अमाउंट का हमने किस पे खर्च किया, एजुकेशन पे कितना खर्च किया। वैसे जीडीपी और एक्सपेंडिचर एजुकेशन दोनों मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश में 1 लाख की जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन की वैल्यू ना, पढ़ा था हमने
नेशनल इनकम में। अब प्रोडक्शन की वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हो किससे, एजुकेशन के एक्सपेंडिचर से, तो ये दोनों ही अलग चीज है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है और उसका कितना, उस अमाउंट का कितना परसेंट हम किस पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1952 में हम कितना खर्च करते थे, 0.62 मतलब 64। अगर मान लो 100 रुपए जीडीपी है तो 1%, 1 रुपया भी हम खर्च नहीं कर रहे किस पे, एजुकेशन पे। और अगर हम कंपेयर करें 2014 से तो टोटल जीडीपी का कितना परसेंट, 4.13% खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। दोनों में फर्क है, वो क्या है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, 100 में से 10 रुपए आप गोलगप्पे पे खर्च कर देते हो, तो आपका गोलगप्पे का परसेंट कितना आएगा, 10 रुपए। टोटल खर्चा कितना है, 10 रुपए, 10% आया, 10%। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये ऊपर वाला पॉइंट है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से कितना एक्सपेंडिचर आप कहाँ कर रहे हो, एजुकेशन पे। पर ये क्या है, अलग चीज है, जीडीपी अलग होता है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन अलग होता है। पर अब आप आपस में क्या कर रहे हैं, इसको बस कंपेयर कर रहे हैं बस, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ग्रोथ ऑन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई है, उससे पहले हमें 3 चीज पढ़नी है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या लिखा है, अडल्ट लिटरेसी रेट। क्या होता है अडल्ट लिटरेसी रेट? अच्छा एक बार पहले बता दो, लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे। अच्छा 1951 में जब हमारे देश 5 प्लान लेके आया था, तो उस टाइम पे हम परसेंटेज निकालते थे लोगों की कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और मैंने पहले बताया था उस टाइम पे जो अपना नाम भी लिख लेता है तो उसे भी हम पढ़े लिखे मानते थे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन उस टाइम की बताई जा रही है यहाँ पे। अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, अडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू रेशियो ऑफ लिटरेसी अडल्ट पॉपुलेशन। अडल्ट मतलब 18 से ऊपर, 18 से ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो सब कौन होते हैं। तो अगर मान लो किसी एरिया में 100 लोग हैं, सब 18 से ऊपर है, तो क्या सारे पढ़े लिखे होंगे, ऐसा जरूरी है? तो उस टोटल पॉपुलेशन में से अडल्ट कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब टोटल अडल्ट में से कितने अडल्ट पढ़े लिखे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अडल्ट। ये टोटल पॉपुलेशन नहीं है, किसी एरिया में अगर 100 लोग हैं और 100 लोग किसके कैसे हैं, सारे 18 से ऊपर हैं, तो उन 100 में से अगर 80 लोग पढ़े लिखे हैं तो 80% आएगा। क्या मैं टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अडल्ट में से ही क्या निकालना है, हमें पढ़े लिखे अडल्ट निकालने हैं, अडल्ट लोग में से ही पढ़े लिखे अडल्ट निकालने हैं। अडल्ट को कैसे बोलोगे, क्या क्या एज होती है इनकी, 18 से ऊपर सारे अडल्ट ही होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी कंप्लीशन रेट। ये क्या होता है, प्राइमरी कंप्लीशन, प्राइमरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करना, कंप्लीशन मतलब कंप्लीट करना। प्राइमरी एजुकेशन 8 क्लास तक हो गया है वैसे तो, वैसे तो 5th क्लास था, अब 8 क्लास भी हो गया है। अब मान लो मैं 1000 बच्चों का एडमिशन करवा रहा हूँ, या 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं नर्सरी में, क्या 1000 बच्चे ही पूरे कर पा रहे हैं, 1000 बच्चे पूरे कर पाते हैं 8 क्लास तक कंप्लीट? तुम्हें लगता है हाँ कर पाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल जाओ बच्चे, एक बार वहां डाटा पकड़ो कि जो जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना नर्सरी में, वो उतने बच्चे 2nd क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते। क्या करते हैं, निकल जाते हैं स्कूल से, कुछ काम वाम करते हैं, ठीक है। तो इसे बोला गया है कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन को भी कंप्लीट कर पाते हैं। तो जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है उसमें से जो जो कंप्लीट कर लेते हैं उन्हीं को हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इट इज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीशन द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल का जो लास्ट ईयर है, लास्ट जो बैच है, लास्ट जो क्लास होगी वहां तक जो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं उनको इसमें डाल देते हैं। फिर आता है यूथ लिटरेसी रेट। बच्चों यूथ लिटरेसी रेट को कहा गया है जैसे कौन सी एज तक, 15 से 24। जो 15 से 24 है वो कौन सी क्लास में होगा बताओ, 15 का एज का बच्चा कौन सी क्लास का होगा, 9 से होगा ना। अच्छा 8 तक की बात कहाँ हो गई है, प्राइमरी में, और 8 के बाद 9th में आएगा तो कौन सी एज होगा उसकी, 15। तो 15 से 24 तक क्या उसने पढ़ाई करी, 24 तक ऑलमोस्ट वो कहाँ जाएगा पता है, पीजी तक जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, 24 एज तक। अब मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, 8 तक खत्म कर दिया और वो 9th में भी आ गया, कौन से एज में, 15 में, बट उसने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूथ लिटरेसी रेट में नहीं लेंगे। यूथ लिटरेसी में तब होता है जब 15 से 24 तक जो कंप्लीट करता है अपना पढ़ाई, उसे हम किस में डाल देते हैं, यूथ लिटरेसी रेट। फॉर एग्जांपल आपके सामने 100 लोग हैं जो 15 से 24 एज तक सारे लोग खड़े हैं,
आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन पढ़े लिखे हैं 15 से 24 तक, ठीक है। अब मान लो उसमें 70 बच्चे ऐसे निकले जो सारे पढ़े लिखे थे, तो आपका आंसर आएगा 70%। अब टोटल पॉपुलेशन में से कंपेयर नहीं कर रहे, आप उन्हीं बच्चों में से ये देख रहे हो कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं। क्या नाम है इसका? यूथ लिटरेसी रेट। अब जो कुछ डाटा है आपके सामने, कंपेयर कर सकते हो आप इसको। जैसे लिटरेसी रेट क्या होता है, अडल्ट लिटरेसी क्या होता है, 18 से ऊपर जो लोग हैं, 18 से ऊपर जो लोग हैं सारे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो जैसे यहाँ पे डाटा दे रखा है 1990 का, 1990 का। अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं 18 से ऊपर जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो उन लोगों में मेल कितने पढ़े लिखे थे उस टाइम पे? 61 और फीमेल 37। कुछ साल बाद, 10 साल बाद परसेंटेज बढ़ा। अब अडल्ट में से 68 मेल पढ़े लिखे होते थे और 45 फीमेल। और फिर कुछ साल बाद, 10 साल बाद आप कंपेयर करोगे तो 76 मेल और 54 फीमेल का है। मतलब परसेंटेज जो है पढ़े लिखों की पहले से बेटर हो रही है ना। प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या होता है बताया था, 8 क्लास तक जो बच्चे कंप्लीट करते हैं। तो अगर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन मेल और फीमेल दोनों मिला के, तो उसमें परसेंटेज कितना है? 78 बॉयज, मतलब 100 बॉयज में से 78 बॉयज कंप्लीट कर पा रहे हैं। 100 बॉयज अगर एडमिशन ले रहे हैं नर्सरी में, तो 8 क्लास तक कितने बॉयज ने कंप्लीट किया? 70। और फीमेल ने, मतलब गर्ल्स ने किया 61 तक। और ये डाटा कब का है? 90 तक, 90 का। और 10 साल बाद देखी जाए तो बॉयज अब 85 जो बच्चे हैं, जो बॉयज हैं वो कंप्लीट कर पा रहे हैं और 69 फीमेल। और लास्ट में देखा जाए 5-10 में, तो 8 क्लास तक 100 में से 96 बॉयज और 95 गर्ल्स। ये 4 लड़की और ये 5 लड़कियां छोड़ दे रही हैं पढ़ाई, ठीक है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 8 क्लास के बाद 8 क्लास तक ये कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या मैं शादी करा दी इनकी राजस्थान में? हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले में, यूथ लिटरेसी रेट क्या होता है? 15 से 24 के। अगर आपके पास सामने पॉपुलेशन खड़ी है तो उनमें से पता कर लगाओ कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं। तो आप डाटा खुद से दे सकते हो। 100 लड़कों में 76 मेल और 54 फीमेल। 10 साल बाद आप खुद देख लो, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देखो 88 बॉयज हैं और 74 गर्ल्स हैं। ये 74 गर्ल्स क्यों हैं? क्योंकि देखो बेसिकली ये डाटा तो और बेकार था पहले। कितना था? सिर्फ 54 का। कहीं ना पेरेंट्स गर्ल्स को पढ़ाते ही नहीं थे पहले, ठीक है। 10 तक हो गए, 10 तक हो गया, 8 तक हो गया, चलो भाई अब घर बैठो, शादी करा देंगे, रोटी बनाने जाके उसके घर में जाके, ठीक है। वो तो क्या हुआ, लड़कियों ने थोड़ा सा अपना विजन तैयार करा कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो पेरेंट्स का मन करा चलो यार हमारी बेटी कुछ कह रही है कुछ करने के लिए, तो ऐसे पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों आज भी अगर तुमने ये बोल दिया ना मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, तो पहला फोकस में पेरेंट्स का तुम्हारा यही होगा, फिर क्या? शादी। इसलिए विजन बताते चलो अपने घर वालों को कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ताकि वो अभी टेंशन में आ जाए। ओहो हम तो शादी के लिए सोच रहे थे, नहीं हमारी बेटी तो आगे तक की सोच रही है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इसलिए बोलते चलो अभी से। जहां उनको रियलाइज हो गया कि मेरी बेटी तो बोल ही नहीं रही है, क्या करना है इसको, चलो भाई एफडी लगाना शुरू करते हैं। मम्मियों का होता है ना, एफडी लगाना शुरू करते हैं। चलो बच्चों शांत। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन एजुकेशन। देखो इंडिया में, सुनिए, इंडिया में आगे जाके क्या क्या होने वाला है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या क्या है, सबसे पहले तो एजुकेशन फॉर ऑल, ये राइट है बच्चों इंडिया में कि अच्छा पहले तो ये 5th क्लास तक था, फिर 8 तक हुआ, अब 12 तक हो गया है। हमारे देश में कानून है 12 तक की पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, आपकी मर्जी आप कहां से ले रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो फ्री है, प्राइवेट में जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एजुकेशन फॉर ऑल ये कहां अप्लाई हो रहा है? गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई होता है, ठीक है। पहले ये 5th क्लास तक था, उसके बाद थोड़ी बहुत फीस लेते थे, अब 12 तक बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। सरकारी स्कूल में 12 तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग कि एजुकेशन सबके लिए है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी में वही है कि हाँ फीमेल्स को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल आर नैरो। आप देख पा रहे
परसेंटेज काफी बीच का जो गैप कम हुआ है ना, पहले बहुत ज्यादा गैप था, मेल ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, फीमेल कम, लेकिन धीरे धीरे देखा ना लास्ट में 96 और 95 पहुंच गए। तो सिग्निफाइज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये दिखा रहा कि हाँ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है जेंडर इक्विटी का। स्टिल द नीड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडियन। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन है ना प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन, ये अब तक 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने कुछ थॉट्स बताएं सिर्फ इसको लेकर कि इंडिया में एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं किसके लिए, विमेन के लिए, ऐसा क्यों, किस लिए, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, 3-4 बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। और देखो मैंने ये चीज एक आंसर के लाइन में है और इसी से क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पर आपको जब मैं पेपर दूंगा या फिर जो आपकी जो आईडी वो है ऑल इन वन है, उसमें भी वुमेन एजुकेशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। एक और क्या है बच्चों, हायर एजुकेशन। देखो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे सिर्फ 12th तक की फैसिलिटी नहीं देती है आपको, अगर आपके 12th में बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो उसके बाद कॉलेजेस वगैरह, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह और फिर हायर एजुकेशन उसके बाद भी, उस सब के लिए गवर्नमेंट आज के टाइम पे काम कर रही है और आगे जाके और भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन होने वाले हैं। जैसे अगर आप 12th में टॉप करते हो तो आपके पास कॉलेजेस भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत हाई लेवल पे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं। उनकी जैसे एजुकेशन जो दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, वो करीब करीब 50-50 लाख 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में सिर्फ स्कूल ही नहीं है गवर्नमेंट के, हायर एजुकेशन कॉलेज भी हैं, डिग्री कॉलेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज भी हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, जहां गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसमें यही बात लिखी है, द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द, मतलब बहुत कम लोग हैं जो हायर एजुकेशन लेवल पर पहुंच पाते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एलोकेट ऑफ, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने फंड का कुछ पैसा कहां लगाना शुरू कर दिया है, एजुकेशन पे ज्यादा, एंड आल्सो इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सो दैट स्टूडेंट आर इम्पार्टिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स इन सच इंस्टीट्यूट्स। यहां दिखता नहीं है, यहाँ दिखता है इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयबल स्किल्स इन सच इंस्टीट्यूशन, ताकि वो सब कुछ अपने स्किल्स सही से उस इंस्टीट्यूट में सीख पाए, ठीक है। तो ये है रहा आपका टॉपिक, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वाला, एजुकेशन फॉर विमेन, ठीक है।